भाया तो नहीं बनेगा। आपने सुना होगा खाया रे खाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव भी खाया और इतना खाया कि गरीब लोग बोल ही नहीं पाए। क्या ऐसा क्या कर दिया नरेश ने, ऐसा क्या कर दिया उस नरेश ने जो गरीबों की आवाज उठा रहा तो उसको जेल में डाल रहे, या कोई गरीबों की आवाज उठा रहा उसको जेल में डाल देंगे। ऐसे कितने लोगों को जेल में डाल देंगे भाई। नरेश मीणा एक हाड़ौती की धरती पर एक ऐसा ईमानदार लड़का है कि शायद आपने देख लिया होगा, अच्छों के घुटने चिका दिए उसने भी। क्योंकि अगर भाई नरेश मीणा या माली समाज से कोई कैंडिडेट आ गया वहां, तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी अधिकारी की औकात नहीं होगी कि वहां भ्रष्टाचारी कर ले, क्योंकि उनको पता है कि अगर भ्रष्टाचारी करेंगे तो एक किसान कौम है आपको बाहर निकाल के ले आएगी। और हम ऐसे ही व्यक्ति को चाहते हैं। गुड्डा साहब ने भी बोला मंच पे कि अगर भाया माल बांटे तो चूकना मत, ले लेना। और अभी जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे कह दो, भाया के कैंडिडेट से कह दो कि एक एक दो जोड़ी तो हमको कपड़े दिलाए, दीपावली है, मिठाई का डब्बा दिलाए और 5-5 हजार रुपए ले लो, ये अपना ही माल है और इसको खा जाओ। और उसके बाद वोट तो किसान कौम का तो लोन इनने माफ नहीं करा, इनको करना चाहिए ना। बेचारा मर रहा है और फिर कहते हैं आत्महत्या करता है। अरे क्या नहीं करता बता, मरता क्या नहीं करता। आपको पता है कि आपकी चांदी 2 लाख पे पहुंच चुकी है, लेकिन गरीब किसान का बाजरा 3,000 नहीं पहुंच पाया। क्या कारण है नहीं पहुंच पाया? बादलों की ओर सूर्य की किरणें को कब तक छिपाएगी? एक न एक दिन बादलों का छटना तय है और भाई नरेश मीणा का विधायक बनना तय है। इसलिए लोग कहते हैं नरेश मीणा तो अग्रेसिव है, गुस्सा आना जायज है, मुझे भी गुस्सा आता है। लेकिन यह है भाई नरेश मीणा से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आप सिंसियर्स रखो। आप में वो खूबी है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास में, टॉप लीडर के पास में भी वो खूबी नहीं है। वो खूबी आपके पास में, लेकिन थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल करें, सर्व समाज को साथ लेकर चले। अगर आपका कोई विरोधी है, प्रमोद जैन भाया है, तो उस भाया से ही लड़ाई है हमारी, जैन समाज से लड़ाई नहीं है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे खबरी राजस्थान। मैं आपके साथ जीके लुधिया। आज मैं हूं सवाई माधोपुर में हमारे साथ हैं ललित जी सैनी। अंता विधानसभा जो उपचुनाव है, अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर है जो पूरे देश के अंदर सरगर्मियाँ तेज है। सरगर्मियाँ तेज होने का कारण नरेश मीणा वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये लगातार हैं जो नरेश मीणा के समर्थन में लगातार हैं, कांग्रेसियों को घेरते रहते हैं। आज ये हमारे साथ हैं, आज इनसे पूरी जो बातें हैं वो करेंगे कि क्यों नहीं नरेश मीणा लगातार हैं जो 3 बार कांग्रेस से टिकट मांग लिया, लेकिन तीनों बार ही उन्हें कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तीनों बार ही उनको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। नमस्कार जी ललित जी। नमस्कार जी भाई साहब। सबसे पहले तो मैं आपके खबरी राजस्थान और न्यूज कमांडो, आपका बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ आए, आपका स्वागत है। और संविधान का चौथा स्तंभ होता है, आप जैसे लोग ही, हम जैसे गरीब और लोगों की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति आप ही हैं। और बात रही चुनाव की, अंतर चुनाव के बारे की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पूरे हिंदुस्तान की निगाह है, दोनों पार्टियों की वहाँ निगाह है। और चुनावी सरगर्मी इतनी बढ़ चुकी है, इतनी गर्मी बढ़ चुकी है कि वहाँ आपने कल देखा होगा, वहाँ प्रमोद भाया की नामांकन रैली थी। A to Z ऐसा नेता नहीं था, A to Z पूरे राजस्थान के नेता वहाँ पहुँच गए। तो सोचो तुम, जब पूरे एक सीट के लिए वहाँ पूरे नेता पहुँच गए तो किस कारण पहुँच गए बताओ? कोई तो है, वो केवल नरेश मीणा के कारण पहुँच गए, क्योंकि वो चाहते हैं कि नरेश मीणा व्यक्ति वहाँ से निर्दलीय चुनाव भर रहा है। और क्यों नहीं भरे यार? बंदे को 25 साल से संघर्ष कर रहा है, वो 45-50 साल के लगभग एक व्यक्ति की एज हो जाती है। जब 45-50 साल की वो एज हो जाती, कितना संघर्ष करेगा बताओ? और मैं तो संघर्ष के साथ हूँ। जो व्यक्ति किसानों की आवाज़ उठाएगा, गरीब लोगों की आवाज़ उठाएगा, जो राजस्थान में अत्याचार हो रहा है उनके खिलाफ बोलेगा, उन व्यक्ति के साथ हमें अभी थोड़ा एक असमंजस इसलिए पड़ा हुआ है कि वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषणा नहीं करी। उसके बाद आगे की बात करेंगे हम। किस प्रकार से हैं जो आप वहाँ पे पहुँचे? अंता में जब नामांकन रैली थी आप वहाँ पे पहुँचे, स्टेज पे भी आप हैं जो गरजे, वहाँ पे लाखों की संख्या में भीड़ थी। तो लोग भीड़ भाड़ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग ये नरेश मीणा के साथ भीड़ है ये पूरी बाहर की भीड़ है, ये वोट थोड़ी देगी, वोट तो जो अंता की जनता देगी। ये तो बात सही है, लेकिन एक बात बताओ मुझे, कल जो प्रमोद भाया की जो रैली में आए थे, श्रीमान जी अशोक जी गहलोत, टोडासरा जी, रंधावा जी, टीकाराम जूली जी, सचिन पायलट जी और पूरे कांग्रेस के जितने मुरारी लाल जी, क्या उनका वोट है क्या? मुझे बताओ आप। नहीं है बिल्कुल। उनका वोट है क्या?
तो वो क्या लेने पहुंचे? उनकी तो पार्टी है ना, पार्टी का प्रचार तो प्रसार हमारी भी पार्टी किसान पार्टी, हमारी पार्टी भगत सिंह सेना पार्टी, हम क्यों नहीं पहुंचे? हम ही स्टारक है उनके लिए। तो भाई उनके लिए तो वो स्टारक है, तो हम भी तो स्टारक है। हम एक बात बताओ, उनके कौन सा तिलक कट रहा है कि भाई ये भारत का प्रधानमंत्री बन जाए? हमारा कौन सा तिलक कट रहा है? क्या पता समय आ जाए जनता हम जैसे भाई नरेश मीणा जैसे व्यक्ति को चुन ले, क्या जरूर थोड़ी है भाई। जब हम ओरिजिनलिटी किसान कौम के बेटे हैं, हम जब गरीबों की आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं, जब हम हर दर्द में लोगों के साथ खड़े रहते हैं, तो क्या भाई हमारा इतना फर्ज नहीं बनता है कि कोई किसान कौम का बेटा वहाँ चुनाव लड़ रहा है और हम उसे अकेला छोड़ दें? क्यों अकेला छोड़ दे बताओ? जो व्यक्ति हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उस व्यक्ति को अकेला कैसे छोड़ दें भाई? उनके लिए तो प्रधानमंत्री भी आएंगे, अभी प्रधानमंत्री भी आएंगे, देख लेना। मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी आएंगे, वहाँ से बीजेपी पार्टी के पूरे कैंडिडेट जाएंगे। लेकिन भाई नरेश के साथ कौन जाएगा? जब हम जैसे किसान भाई लोग नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा बताओ आप? कौन जाएगा? लगातार हैं जो कल प्रमोद भाई जैन का भी नामांकन सभा थी, उसमें प्रमोद भाई जैन ने बिना नरेश मीणा का नाम लिए नरेश मीणा पे बहुत कटाक्ष हैं जो किए। करेगा वो, तो उसको पता मौर्य बोलेगा, उसका 100% बोलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, न्यूज कमांडो और खबरी राजस्थान के माध्यम से, अगर आप गरीबों की आवाज उठाओ, उसका मौर्य तो बोलना तय है, 1000% तय है। अब रहेगा चुनाव हमारा केवल भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट आ जाए, वो भी माली समाज का, क्योंकि माली समाज वहां मांग कर रहे हैं और नंदलाल जी सुमन है वहां पर मांग कर रहे हैं, भूपेंद्र जी सैनी जी मांग कर रहे हैं, अशोक भाद्रा जी मांग कर रहे हैं, कृषि मंत्री जी प्रभुलाल जी मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं उनको टिकट दे जब हमारा चुनाव एक सौहार्दपूर्ण होगा। और भाई नरेश ने भी कहा था कि हमारी उनसे कोई कटाक्ष नहीं होगी, न कोई प्रतिक्रिया होगी, जिसके सर पे अंता की जनता ताज रख देगी वो हमको मान्य होगा और चुनाव पूरे सौहार्दपूर्ण होगा। लेकिन टिकट माली समाज को मिलना चाहिए, और माली समाज को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भाई नरेश का भी, कि माली समाज को वहां अगर गिनती करवाई तो भाई नरेश मीणा की वजह से गिनती हुई, क्योंकि उसने कहा कि अगर वहां से कोई विधायक बनेगा तो माली समाज का बनेगा या मीणा समाज का बनेगा, बाकी भाया तो नहीं बनेगा, भाया तो नहीं बनेगा। आपने सुना होगा, खाया रे खाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव भी खाया, और इतना खाया कि गरीब लोग बोल ही नहीं पाए। और अब की बार भाया का पल्ले किसान कौम से पड़ा है, भाया का पल्ले किसान कौम से पल्ले पड़ा है। अगर उसके बोरी बिस्तर नहीं बंधवा दिया तो हम किसान कौम के मत मानना हमको भी, फिर देखना कि क्या होगा। हमारी लड़ाई पूरी ईमानदारी के साथ होगी, हमारी लड़ाई इतने ढंग से लड़ेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हम पूरे तन्मयता से लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक बार टिकट की घोषणा कर दे, फिर हम देखेंगे किसके साथ रहेंगे, किसके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन हम जिसके भी साथ रहेंगे, लेकिन किसान कौम के साथ रहेंगे। प्रमोद भाई जैन ने कल स्टेज से कहा, जो व्यक्ति जातियों पर टिप्पणी करता, खुद की जातियों पर टिप्पणी करता, मुरारी लाल जी जो सांसद है उनका नाम लेके कहा कि उनकी बेटी जब छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ी तो किसने क्या किया, ये सब जनता को पता है। ये लोग तो इनका बस चले ना, तो मेंबर भी ये इनके आदमी को टिकट बांटे। ये चाहते क्या है? प्रमोद जैन भाया हो, गोविंद सिंह टोडासरा हो, चाहे रंधावा साहब हो, या फिर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़ा लीडर हो, कोई भी हो, ये चाहते हैं कि मेरा बेटा ही आए। मैं राजनीति कर रहा हूं तो मेरा बेटा आ जाए, मेरी बेटी आ जाए, मेरा जवाई आ जाए, मेरा भाई आ जाए, मेरे रिश्तेदार आ जाए। फिर हम क्यों ना भाई, हम झंडे उठाते रहेंगे आपका है, प्रधान आप बन जाएंगे, सांसद आप बन जाएंगे, विधायक आप बन जाएंगे, तो फिर हम क्यों ना, हम आपके 40 साल तक झंडे उठाते रहे। आप मुझे बताओ, एक ही व्यक्ति को 5-6 बार टिकट दे देता है। जब हमारी 20 साल उम्र होती, जब हम वोट देते 6 बार उसको देखेंगे, 30 साल वो होगी, 50 साल के हम हो गए, हमारा नंबर कब आएगा भाई? एक ही व्यक्ति को आप 7 बार टिकट दे रहे हैं, भाया को 7 बार टिकट दिया है। क्या कांग्रेस पार्टी को खरीद लिया उसने? उसके बेटे को जिलाध्यक्ष बना दिया, उसकी पत्नी को चुनाव लड़ा दिया, वहां से खुद मंत्री रह गया। अरे तो उसको तो दूर हट जाना चाहिए। उसको क्या माली समाज के लोग नहीं दिखे? प्रकाश कौशल जी वहां का चेयरमैन है मांगरोल का, माली समाज का, उसने टिकट मांगा कांग्रेस पार्टी से, लेकिन भाया ने उसको भी जेल भिजवा दिया। आप पूछ लेना वहां, उसको भी जेल भिजवा दिया। वो भी खपा है कांग्रेस पार्टी से, वो भी गुस्से में, वो भी टिकट मांग रहा था। चलो और नहीं दिखा तो क्या माली समाज से नहीं दिखा कांग्रेस पार्टी को? अब देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का और इंतजार कर रहे। अगर माली समाज को टिकट नहीं दे देती है वहां, तो सुपड़ा साफ होगा। और हम चाहते हैं किसान कौम है वहां, माली समाज बहुल क्षेत्र में है, ज्यादा क्षेत्र में है, किसान कौम है, वहां के जो निजी लोग हैं,
पहली मेरी प्राथमिकता है कि बाहर के लोग को नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ यार, जब हम माधोपुर के मान लो, और हम माधोपुर के वोट हम देते हैं, हर काम में हम सुख दुख में नेताओं के काम आते हैं, और जब हमारी टिकट की बारी आती है तो बाहर के लोग को टिकट बांट देते हैं, तो हमको दुख नहीं होगा क्या? वहाँ की जनता को भी दुख होगा, वहाँ के लोकल लोग को भी दुख होता है, उनको टिकट देना चाहिए। हमारा तो, मेरा कहने का मतलब तो ये, बाकी फिर आगे की बात करेंगे। प्रमोद भाई जी ने कल स्टेज से कहा था कि भाई रे भाया खूब खाए, ये बीजेपी का षड्यंत्र है, अगर मैं ऐसा होता तो मैं आज जेल की सलाखों में होता। एक बात बताओ यार, यहाँ इंसानियत और ईमानदारी बिक चुकी है, यहाँ चोरों का ही साथ देते हैं। वो कहते हैं ना, राजा के घर कौवा होता है ना, कौवा, वो भी कोयल का काम करता है, और जो गरीब के घर जो कोयल होती वो भी कौवा का काम करता है। वही चीज हो, ये पैसे वालों का सिस्टम चल रहा है। और आपको पता है, कुंदनपुर जैसे सांसद साहब, वो अभी है नहीं यहाँ, लेकिन हाड़ौती की धरती ने ऐसा ईमानदार नेता दिया है, और वो कहता कहता मर गया कि जो खनन मंत्री हैं सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं, इसको आप जेल की सलाखों में डालो। लेकिन भाई सरकार उनके पक्ष में थी, चोरों के पक्ष में थी, तो उसको जेल में नहीं डाल पाए। लेकिन एक व्यक्ति जो गरीबों की लड़ाई लड़ता है, उस व्यक्ति को आप जेल में डाल देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के 29 मुकदमे, वो आज तक जेल में नहीं गया, क्या कारण है भाई जेल में नहीं गया? आप उनसे सवाल जवाब क्यों नहीं करते? आप लोग क्यों नहीं करते हैं कि ऐसा क्या कर दिया नरेश ने, ऐसा क्या कर दिया उस नरेश ने जो गरीबों की आवाज उठा रहा तो उसको जेल में डाल रहे, या कोई गरीबों की आवाज उठा रहा उसको जेल में डाल देंगे? ऐसे कितने लोगों को जेल में डाल देंगे भाई, कितने लोगों को? और क्यों गुलामी करेंगे हम लोग? हम बताओ, आपकी पार्टियों में अगर आपकी जे बोलते हैं तो सही है, आपके पोस्टर चिपकाते तो सही है, लेकिन गरीबों की बारी जब आती है कि गरीब किसान व्यक्ति को टिकट दो, तो आप टिकट नहीं देते। क्यों नहीं देते भाई आप? अरे आप उन गरीबों का वोट लेते हैं, गरीबों का टैक्स लेते हैं, गरीबों से हर चीज की इनकम करते हैं, तो उन किसानों का हक नहीं बढ़ता क्या भाई? किसानों का हक नहीं बढ़ता क्या? बताओ, टिकट का देना चाहिए, और ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए। और मैं अंता आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, न्यूज कमांडो से और खबरी राजस्थान से, कि आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अंता की जनता को जगाओ आप, और उनसे पूछो कि आपका वास्तविक, आपके क्षेत्र की लड़ाई कौन सा व्यक्ति लड़ सकता है? वो लड़ सकता है एक तो माली समाज का व्यक्ति, या भाई नरेश जो किसान कौम से आता है, वही व्यक्ति आपकी। और मैं कह सकता हूं पूर्ण दावे के साथ, क्योंकि अगर भाई नरेश मीणा या माली समाज से कोई कैंडिडेट आ गया वहां, तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी अधिकारी की औकात नहीं होगी कि वहां भ्रष्टाचारी कर ले, क्योंकि उनको पता है कि अगर भ्रष्टाचारी करेंगे तो एक किसान कौम है आपको बाहर निकाल के लिए आएगी। और हम ऐसे ही व्यक्ति को चाहते हैं, ऐसा लड़ाका था ना। और वहां हाड़ौती की धरती बहुत लड़ाका दिया है नरेश मीणा, एक हाड़ौती की धरती पर एक ऐसा ईमानदार लड़ाका है कि शायद आपने देख लिया होगा, अच्छों के घुटने चिका दिए उसने भी। कल हमने वहाँ के लोकल लोग हैं उनसे बात की थी, उन्होंने कहा कि हमारी डीपीआर नहीं लिखती, हम कनेक्शन ले लेते हैं, कोई आ जाता है हमारा कनेक्शन काट जाता है, बिल जमा करा देते हैं, उसके बाद भी हमारे कनेक्शन है जो काटा जाता है, 20,000 बढ़ जाता है। ऐसी समस्या भी वहाँ के लोगों के हैं जो निकल कर आई है। ये तो किसानों की हर जगह की समस्या, हर जगह की समस्या। सबसे ज़्यादा इन लोगों को, इनकी इंसानियत कहाँ मर जाती है। मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ, जो कर्मचारी लोग हैं, आप 80,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति 300 रुपये कमाने वाले से रिश्वत ले लेते हैं, आपको तो मर जाना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। एक गरीब किसान मेहनत से पसीने से कमाई करता है, 300 रुपये कमाता है, उसके बाद भी आप रिश्वत ले लेता है, और आपको वहां से डीपी फ्री मिलती है, उसके बाद में आप 10,000 20,000 रुपये ले लेते हैं उन किसानों से। आपकी आत्मा कहां मर जाती है? अगर मेरे जैसे के पल्ले पड़ जाए और भाई नरेश मीणा के पल्ले पड़ जाए, मुझे तो ऐसा गुस्सा आता है, तुम्हारी कसम, जो उनको खींच लाऊं, सालों को रोड पे ले आऊं, कि तुम्हारी क्या औकात होगी जो किसानों से आप रिश्वत ले लेते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति लड़का है तो वो नरेश है। वो अगर वो विधायक बन गया तो मैं कह सकता हूं किसी की औकात नहीं होगी, चाहे वो कहीं भी हो, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि ऐसा लड़का है कि हमने अगर रिश्वत ले ली, तो भाई नरेश को पता चल गया या नरेश मीणा की टीम को पता चल गया, तो हमारा पत्ता कट जाएगा। और मैं कह सकता हूं पूर्ण दावे के साथ, आपको 14 तारीख को रिजल्ट आने के बाद में अगर वहां से माली समाज का या भाई नरेश मीणा कोई किसान कौम का बेटा अगर विधायक बन गया ना, उसके बाद में वजह फर्जी कर्मचारी लगे हुए भ्रष्टाचार, वो सब ट्रांसफर करवा लेंगे। उनको पता है कि नरेश मीणा आ गया विधायक, तो हमको तो भाई जीवा ही नहीं देगा, फिर यहाँ हमारी इनकम होगी नहीं, फिर हमारा खर्चा चलेगा ही नहीं, तो वहां से हम निकल लेंगे वो पतली गली से। नरेश मीणा ने अभी जो झालावाड़ पीपलोदी में जो घटना हुई थी, उस घटना को लेकर हैं जो जयपुर तक की उन्होंने लड़ाई ले ली, जेल में भी गए, लेकिन जब जो कांग्रेस के जो लीडर थे जो कल प्रचार प्रसार में पहुंचे, वो वहां नहीं पहुंच पाए। क्या कारण? वो इसलिए नहीं पहुंच पाए,
उनको पता है कि अगर हम वहाँ जाएंगे तो पब्लिक भी देखेगी, और पब्लिक इसलिए देखेगी कि भाई हम किस लोग के साथ में लगे हुए हैं, हम किन के पास में लगे हुए हैं। अगर मान लीजिएगा, अगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन नेताओं ने, भाई नरेश का वहाँ 15 दिन, और 15 दिन भूखा रहा, हम एक दिन भूखा रहते हैं, उसमें आत्मा जलवा उठती है। कई लोग कहते हैं नरेश मीणा तो अग्रेसिव है, गुस्सा आना जायज़ है, मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन यह है भाई नरेश मीणा से मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, आप सिंसियस लगो। आप में वो खूबी है कि शायद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास में, टॉप लीडर के पास में भी वो खूबी नहीं है, वो खूबी आपके पास में है। लेकिन थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल करें, सर्व समाज को साथ लेकर चले। अगर आपका कोई विरोधी है, प्रमोद जैन भाया है, तो उस भाया से ही लड़ाई है हमारी, जैन समाज से लड़ाई नहीं है। महात्मा बुद्ध के जो प्रशंसक हैं उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, भगवान बुद्ध को जो चाहने वाले लोग हैं उनसे लड़ाई नहीं है, हमारी केवल भाया से है। अगर मान लो मेरे लिए कोई व्यक्ति सही नहीं है, तो क्या मैं उस समाज को पूरे को दोषी ठहरा सकता हूं? क्या नहीं ठहरा सकता हूं ना, और नहीं ठहरा सकते। इसलिए हमारी व्यक्ति से टिप्पणी है, बाकी कोई पूरे जैन समाज से भी नहीं है, बाकी कोई पूरे समाज से नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब देश का किसान, देश का जवान परेशान है और उसका कोई हल निकालने वाला कोई लड़का आता है, तो हम उसके साथ हैं यार। बात करते हैं तो जब भी कोई चुनाव आता, किसान हितों की बात सब करते हैं, लेकिन किसानों के लिए कौन क्या करता है? ये सब पार्टी बारी बारी से लूटती। एक बार तो कह देती बीजेपी तुम लूट लो, और एक बार कांग्रेस कह देती तुम लूट लो, और लूट लो। लेकिन भारत का किसान, राजस्थान का किसान कहाँ जाए बेचारा? वो टेंशन में आता है कि यार मैं विश्वास करता हूँ ये नेता धांसे में ले लेते हैं कि भाई अब की बार तो हमारा काम होगा, लेकिन तब भी नहीं होता। और ये लोग कहते हैं, हर बार कहते हैं। अब मैं आपको पता राजस्थान में कितनी बरसात हुई, अभी कितनी बरसात हुई, लोगों का कितना नुकसान हुआ। हमारे इधर के इलाकों में तो इतना नुकसान हुआ, इतना, एक किसान के 5-5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। एक किसान ने 5-5 बार बीज बो दिया, 5-5 लाख रुपए का। मैं तो चाहता हूं, जब आपको पता है बड़े जो किसान होते हैं, आपको पता होगा कि जैसे आपने देखा हो फैक्ट्रियों में जब घाटा पड़ जाता है, जब सरकार उनका लोन माफ कर देती है, करती कि नहीं करती? तो किसान कौम का तो लोन इनने माफ नहीं करा, इनको करना चाहिए ना, बेचारा मर रहा है। और फिर कहते हैं आत्महत्या करता है। अरे क्या नहीं करता बता, मरता क्या नहीं करता? आपको पता है कि आपकी चांदी 2 लाख पे पहुंच चुकी है, लेकिन गरीब किसान का बाजरा 3000 नहीं पहुंच पाया। क्या कारण है नहीं पहुंच पाया? और आप मुझे बता दीजिएगा, ये व्यापारी वर्ग के जो मिठाई बनाते हैं, मिठाई का डब्बा भी, वो डब्बा कागज भी मिठाई के रेट पे बिकता है, लेकिन किसान का अनाज जब मंडी में जाता है तो उसका बोरी का 1 किलो काटा काट लेता है। दुख नहीं होता क्या यार? और जब भारत का किसान एक दाना को उत्पादन करता है, कितनी मेहनत से उत्पादन करता है, और उसके बाद में वो चाहता है, वो इतने सपने लेकर मंडी में जाता है कि आज मैं मेरे अनाज को बेच के आऊंगा और मेरे परिवार को पालूंगा, मेरे परिवार के साथ में मिठाई लेके आऊंगा, कपड़े लेके आऊंगा। लेकिन जब किसान जाता है, उस फसल का मूल्य वो सोच के जाता है, उससे कम कीमत मिलती, उसके बाद में वो निराश लौटता है। फिर उसके बच्चे पूछते हैं कि पापा ये चीज लायक है, लेकिन बेचारा क्या करेगा? उसको तो वहां जो पैसा आया वो वहां के लोगों को, व्यापारी को देना पड़ता है। अगर नहीं दे तो वहां बाजार में किस मुंह से जाएगा? अभी हमारे यहाँ छाण, बेरांडा, अल्लाहपुर, ग्रोट बिहारी, ये आसपास के इलाके, इसमें इतनी बरसात हुई, जो आप कई कहते हैं आपदा के नाम से इतने पैसे मिलेंगे, 1 रुपए नहीं मिला। अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, अगर तुमको पैसा देना चाहिए। आप मुझे बताओ, ये जो आप ये अभी दीपावली पे जो बोनस भत्ता दे रहे हैं, ये इन कर्मचारी को दे रहे? अरे आप इन किसानों को दो ना बेचारों को, जो दीपावली मने। इनके घर में एक मिठाई का डब्बा नहीं पहुंच रहा, आपसे एक खाद का कट्टा नहीं पहुंच रहा। खाद के कट्टे के लिए लाइन लग रहे हैं, ब्लैक से दुनिया बेच रही है, क्यों नहीं छापा मार रहे हैं? और डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, डॉक्टर साहब छापा मार रहे हैं। डॉक्टर साहब भी तो भाई साहब भगवान है। इस बात को मैं तो उनका फैन हूं, मैं इसलिए फैन हूं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन एक बात है, संघर्ष का तो भाई वो भी तगड़े ही है, संघर्ष में हमेशा खड़े रहते हैं गरीबों के लिए। तो डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद है कि हमारे खंडार क्षेत्र में भी एक बार छापा जरूर मारे, ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक है जो वीडियो, जो क्लिप है, जो काट कर चला रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई साहब, अब आपने एक वीडियो नहीं देखी क्या कल की? उनके वहां की नहीं देखी क्या? उसमें क्या बोल रहे हैं? भाया चोर है, भाया खा गया, उसके आगे कुछ नहीं है क्या? उसके आगे कुछ नहीं था क्या? था। उस वीडियो में भी 16 मिनट का वीडियो था, 2022 के टाइम का था। तो उसमें ये बोला था भाई ने,
और उस वीडियो को मैंने भी देखा है, लेकिन ये लोगों को जो दिखता है वही दिखता है यार। उन्होंने ये कहा कि गहलोत साहब के 4 वोट होने के बाद, 4 वोट होने मतलब 4 विधायक होने के बाद में मुख्यमंत्री बन जाता है, तो ये गहलोत साहब की जादूगरी नहीं तो क्या है। और भाई साहब, गहलोत जी जैसा सीएम तो नहीं तो हुआ, न होगा, न होने वाला है। वो हमारे माली समाज का सिरमौर है और 36 कौम का भगवान है। क्योंकि आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने उनकी योजना तो बंद कर दी होगी, लेकिन आज भी गरीब किसान का व्यक्ति उनके थैला लेके डोलते हैं। आज भी गरीब किसान का व्यक्ति कह रहे हैं यार गहलोत जी होते तो हमारा मीटर का बिल नहीं आता, गहलोत जी होते तो हमको 25 लाख रुपए का बीमा, 25 लाख रुपए का बीमा गरीबों के लिए करवा दिया। आज क्या हो रहा बताओ। और मैं कहना चाहता हूं, अगर ऐसे लोग, शिक्षित और पढ़े लिखे लोग, हम जैसे संघर्ष करने वाले लोग अगर राजनीतिक में आ गए तो उसके बाद गरीब किसानों को परेशान नहीं होने देंगे। भाई नरेश मीणा जैसे व्यक्ति अगर आ गए तो परेशान नहीं होने देंगे। आप मुझे बताओ, अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो क्या पढ़ाते हैं बताओ ये। अरे हम जैसे गरीब किसानों के बच्चे ही तो पढ़ते हैं वहाँ, उनकी वजह से उनको नौकरी मिल रही है, लेकिन वो वहाँ अच्छे नहीं पढ़ाते हैं। अगर मैं चाहता इन भारतीय जनता पार्टी से या मेरे जैसे या भाई नरेश मीणा जैसे व्यक्ति अगर वहाँ होते तो हम ऐसा नियम लागू कर देते कि गवर्नमेंट कर्मचारी के कितने जो भी बच्चे हैं, गवर्नमेंट जितने भी कर्मचारी हैं, सब के सब बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेंगे। अगर वो बच्चे भी वहाँ पढ़ते तो क्या उस गवर्नमेंट स्कूल की दशा नहीं सुधरती। अगर राजस्थान का जो चिकित्सा मंत्री का बेटा अगर गवर्नमेंट अस्पताल में इलाज कराता तो क्या उस अस्पताल की कंडीशन नहीं सुधरती। लेकिन ये लोग तो विदेश चल जाते, मरे तो हम, इंजेक्शन हमारे लगड़ा तो खाएं, लगा देते खाएं, बुखार है, लेकिन पता नहीं किसका इंजेक्शन दे देते और मर जाते हैं लोग। अभी आपने लालसोट में देखा होगा, वही प्रमोद जैन क्लिनिक डॉक्टर जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसने एक हमारे माली समाज के व्यक्ति को उल्टा सुल्टा इंजेक्शन लगा दिया और वो मर गया। लेकिन उनको मर जाना चाहिए। उन डॉक्टरों को सोचना चाहिए कि जब आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, उसके बाद में क्या किस कारण से आप भारत देख रहे हैं उनको, और जब हम अस्पताल में जाते वो नजर ही नहीं आते वो, और भारत तुरंत पूछ लेते क्या हो रहा तेरे। माँ क्यों नहीं पूछ रहे भाई, तुम्हारी इंसानियत मर जाती है, तुम्हारी आत्मा मर जाती है। 1-1, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह उठाते हैं, तनख्वाह तो फोकट की लेते हैं और काम के नाम से रिश्वत लेते हैं। मर जाओ तुम। मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब मैं बहुत कुछ जानता हूं, ऐसी बात नहीं, और मैं कोई इनकी तरह नहीं है कि मैं जानता नहीं, भारतीय संविधान को पूरा जानता हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। 15 साल मुझे भी हो गए लोगों को पढ़ाते हुए। और ऐसा नहीं है, ये लोग कहते हैं कि ऐसा है ऐसा है, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग हमारे किसानों का साथ देंगे, जो भारतीय किसानों का साथ देंगे, जो जवानों का साथ देंगे, हम उनका साथ देंगे। हमारी एक ही जाति है, वो किसान कौम है। क्या कारण रहा नरेश मीणा को टिकट क्यों नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने? क्योंकि लगातार है जो छात्र संघ जो चुनाव वहां से लेकर अब तक भी कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे, कांग्रेस पार्टी का प्रचार प्रसार किया, कांग्रेस पार्टी में रहे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें टिकट नहीं दिया गया। ईमानदार व्यक्ति को कहीं नहीं है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है। और आप मुझे बताओ यार, वो चाहते हैं हमको गरीब लोगों को, जो नए ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं, अगर ऐसा ईमानदार व्यक्ति राजनीतिक में आ गया तो हमारा बेटा और बेटियों का क्या होगा। हमने तो कर ली, लेकिन हमारा बेटा को राजनीतिक में लाना चाहते हैं। अरे तुम्हारे बेटे को राजनीतिक में लाना चाहते हैं तो क्या हम हमारे गरीब किसान के बेटे को राजनीतिक में नहीं लाना चाहते? हम देखना चाहते हैं गरीब किसानों के बेटे को संसद में, लेकिन ये चोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, भ्रष्टाचार होता है। इन लोग ये चाहते हैं कि अगर ऐसा नरेश मीणा जैसा व्यक्ति आ गया तो 2028 में ये कहना पड़ जाएगा कि 10 टिकट मेरी तरफ से बांटो, वो देने नहीं देगा। और अब वो कहेगा कि इसके बेटे को टिकट मत दे, इसके बेटे को मत दे, तो वो मना कर देगा। हमारे जैसे वो उन लोगों को, भ्रष्टाचारियों को बाहर निकाल देगा। लेकिन वो चाहता है, इसलिए टिकट नहीं देना चाहती है कि कहीं किसान का बेटा अगर संसद में बैठ गया तो ईमानदारी पूरे राजस्थान में फैल जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। फिर हमारी कहाँ जगह है? हमको तो निकलना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उनको आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे युवा, भाई नरेश मीणा जैसे युवा जागृत हो चुके हैं। कल जब गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे थे कि मौर्य बुला देंगे बीजेपी के, तो मौर्य बुला देंगे, बीजेपी का नहीं, हम उनके बुला देंगे। बीजेपी का तो हाल कैंडिडेट नहीं आया, उसके बाद आने दे। लेकिन मैं डोटासरा जी कहना चाहता हूं, आपकी पार्टी से भी कहना चाहता हूं, क्या आपको नरेश मीणा में वो खूबी नहीं देखी? मान लिया आपने कि वो उतावला है, मानता नहीं, धैर्य नहीं रखता है, लेकिन आपको ये तो मानना चाहिए जब पहली बार उसने चुनाव लड़ा तो 44,000 वोट लेकर आया। दूसरी बार उस व्यक्ति ने चुनाव लड़ा, 60,000 वोट लेकर आया, तब भी उसने टिकट मांगा था। क्यों नहीं दिया? आपके
किसानों के लोगों पे ही होगा। एक बार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार घोषित कर दे, उसके बाद आपको बताएंगे दीपावली के बाद अंतावारा की जनता ऐसा धूमसा निकालेगी इनका, जो ये सोचने को मजबूर हो जाएंगे। धूमसा निकालेगी जनता, निकालेगी। मन बना लिया पूरा, हमने फीडबैक लिया कि आने तो दो, इनको पता चलेगा इनने माल खाया। और मैंने उन लोगों को बोला है, गुड्डा साहब ने भी बोला मंच पे कि अगर भाया माल बांटे तो चूकना मत, ले लेना। और अभी जो कैंडिडेट आ रहे हैं उनसे कह दो, भाया के कैंडिडेट से कह दो कि एक एक दो जोड़ी तो हमको कपड़े दिलाए, दीपावली है, मिठाई का डब्बा दिलाए और 5-5 हजार रुपए ले लो, ये अपना ही माल है और इसको खा जाओ। और उसके बाद वोट किस कौम को दो, खूब लूटो उसको, क्योंकि उसने अपना ही पैसा तो लूटाया, उसके पास कहां से आया। राजेंद्र गुड्डा जी की बात है तो राजेंद्र गुड्डा जी ने कहा एक अभी जो उन्होंने कहा कि एक नया डायलॉग है वो जारी हो गया, नरेश मारो भाई लो विधानसभा में जाए लो। जाएगो 100% जाएगो। हमारा भी भाई लो ही है, हमारा भी व्यक्तित्व है, हमारा भी मित्र है भाई नरेश, और जाएगा, आज नहीं तो कल जाएगा। वो कहते ना, आपको विश्वास होगा तो मरुस्थल में पानी होगा, आपको विश्वास होगा तो मरुस्थल में पानी होगा और आपकी हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन भाई साहब, भाई नरेश तो विधायक बनेगा और सूर्य बादलों की ओट सूर्य की किरणों को कब तक छुपाएगी, बादलों की ओट सूर्य की किरणों को कब तक छुपाएगी। एक न एक दिन बादलों का छटना तय है और भाई नरेश मीणा का विधायक बनना तय है, इस बात को। और जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा वो बढ़कर ही रहेगा, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, इस बात को ध्यान रखना। जो फूल खिलेगा वो खिलकर ही रहेगा, दुनिया की कोई धूप उसे कुंभला नहीं सकती है। हमारा ये कहना कि वो किसान कौम का बेटा है, वो एक न एक दिन आगे जरूर बढ़ेगा। लगातार हैं जो बातें हो रही है, नरेश मीणा है जो कहाँ तक है जो प्रमोद भाई से कंपटीशन कर पाएंगे, बीजेपी से कर पाएंगे। हमारा कंपटीशन है ही नहीं है, कंपटीशन है ही नहीं है। प्रमोद भाया को तो हटा दो। जिस तरह से उनियारा में हमने कहा था कि के मीणा साहब आपका तो नंबर आने वाला, हमारा तुमसे लड़ाई नहीं है, राजेंद्र से और नरेश मीणा से टक्कर होगी, वही हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है, पहली बार जब चुनाव लड़ा 44,000 वोट लाया, तीसरे नंबर पे रहा। दूसरी बार चुनाव लड़ा 60,000 वोट लाया, दूसरे नंबर पे रहा। तो अब सोच लो कौन से नंबर पे रहेगा, पहले नंबर पे रहेगा। मुझे पूर्णतम विश्वास है नंबर पे रहेगा। बाकी आगे की बात सोचेंगे क्या होने वाला। और अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी माली समाज को दे देती है तो फिर कह नहीं सकते कि किसको टिकट मिलेगा, लेकिन भाई जिसकी जनभावना जिसके साथ होगी वो तो उसी के साथ रहेगा। भाई ने कहा कि मैंने 2222 हैं जो कन्याओं का वो है सम्मेलन किया, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है, उसके बाद में मेरे लिए चला है कि भाया रे भाया, गाया बाटा गाया बजरी गाया। 2222 का कराया है, लेकिन आपने देखा कि उसमें आपने देखा क्या, वहाँ ऐसे आपको पता वो बैकवर्ड एरिया, आदिवासियों का एरिया, वहाँ गरीब लोग हैं, वो नहीं जानते। उस भाया पे तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति होता और जैसा व्यक्ति होता, केस तो हुआ होगा, लेकिन मैं जैसा व्यक्ति तो अगर मेरे सामने हो जाता तो मैं उसको जेल में डलवा देता, क्योंकि उसने वहाँ जो विवाह करवाया है वो छोटी छोटी बच्चियों का विवाह कराया है, 10 से 12 साल की बच्चियों का। उनको तो पाप लगेगा, उसको तो इतना पाप लगेगा। वो 13 साल की बच्ची क्या जानती है मुझे बता, जिसकी शादी करवा दी। मेरी तो वही जाति किसान कौम, और मेरी रगों में किसान कौम का खून ऐसा खोलता है। हर आपने देखा होगा डूंगरी बांध के बारे में मैं फिर भी जाता हूँ ना, आपने देखा होगा, क्योंकि मेरे दिलों में किसान कौम का खून है। मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, मेरे कोई विदेशी सिस्टम नहीं है मेरे पास में, मेरी कल्चर ग्रामीण है, मैं गांव से उठा हुआ व्यक्ति हूँ। वही व्यक्ति भाई नरेश मीणा है। हम किसान कौम की सोच रखने वाले व्यक्ति हैं। हम चाहते हैं कि किसान कौम का बेटा संसद में पहुंचे, हमारी आवाज़ बहुत अच्छे से किसानों की रखे, ऐसा व्यक्ति चाहिए हमको। रंधावा साहब ने भी कहा है जो बाहर के व्यक्ति आए हैं उनको केवल आरोप लगा सकते हैं, उनके पास और कोई विकल्प नहीं है। क्या विकल्प नहीं है मुझे बताओ, तुम भी तो बाहर के ही है, तुमको कौन जानते हैं रंधावा साहब, तुमको कौन जानते हैं राजस्थान में, हमारे इधर आ जाओ, ये कौन है रंधावा, हम तो नहीं जानते इसको, कौन जानते मुझे बता दीजिएगा। इस राजस्थान में कौन जानते हैं उनको, वही जानते हैं जो केवल उनके पार्टी के लोग हैं, जो उनकी गुलामी कर रहे हैं वही लोग हैं, बाहर के लोग कोई नहीं है। और एक बात बताओ, बंदे में खूबी होगी तभी तो 1 से 1.5 लाख लोग पहुंचे। आप ईमानदारी से कहना, इस सोशल मीडिया के सामने है, आप भी झूठ मत बोलना। कल की जो रैली थी उससे तगड़ी रैली थी कि नहीं थी नरेश मीणा की, ईमानदारी से बताना। बिल्कुल ज्यादा भीड़ थी। कमांडो वाले आप भी बताना भाई, आपका न्यूज चैनल भी चल रहा है, आप ईमानदारी से बताना कि भाई नरेश मीणा की उनसे तगड़ी रैली थी कि नहीं थी। और एक व्यक्ति
दो चार व्यक्ति तो ऐसा है, आपने उनने पकड़ लिए थे उनको, शाहबाद से आए थे वो शेरिया, वो कहे आप किस लिए आए? हम आए हैं यहाँ, ऐसे बोल रहे हम आए हैं यहाँ। क्यों आए? कि हम इतिहास जानने आए। मगर युद्ध चल रहा है क्या? कि किसका इतिहास जानना है? जो कि गोविंद सिंह चौटासरा का, प्रमोद भाया का और अशोक गहलोत जी का इतिहास। अरे क्या इतिहास देखा? अशोक गहलोत जी का तो वो इतिहास है कि शायद पूरे हिंदुस्तान मान गया उनको कि ऐसा सीएम ने तो हुआ, न होगा, न होने वाला, गरीबों का मसीहा है और व्यक्ति में दम कम है। और गहलोत जी जैसा सिंसियर व्यक्ति आपने भी नहीं देखा होगा, न मैंने देखा। वो आज तक वो उसने किसी भी समाज पे टीका टिप्पणी नहीं की। करी के लिए बताओ आप? नहीं करी ना। फिर भी 36 कौम की बिरादरी उसको चाहती है। गहलोत जी तो गहलोत जी यार, उनकी बात छोड़ो। लेकिन गोविंद सिंह चौटासरा अब की बार गेंद गलत पाले में आ गई। आप गोविंद सिंह चौटासरा जी अब की बार गेंद गलत पाले में आ गई, क्योंकि दोनों तरफ किसान कौम के बेटे ही आएंगे। क्योंकि इधर से माली समाज को मिलता है, वो भी किसान कौम का, नरेश भाई वो भी किसान कौम का। और अगर माली समाज को टिकट मिलता है तो हमारा चुनाव बहुत सौहार्दपूर्ण होगा। भाई नरेश ने भी कहा था कि सौहार्दपूर्ण होगा, देना चाहिए। और इतने दिन से न्यूज़ चैनल वाले चला रहे माली समाज को टिकट मिलेगा, माली समाज को टिकट मिलेगा, मिलना चाहिए। और नहीं मिला तो हम इनकी जमानत जब्त कर देंगे दोनों की, और करेंगे अगर नहीं मिला तो। और अगर मिल जाता है तो फिर बहुत अच्छे से चुनाव होगा, बहुत अच्छे से चुनाव। ये थे हमारे साथ हैं जो है ललित जी सैनी, जिनसे हमने बात की। लगातार ये भी नरेश मीणा के साथ में रहे हैं और उनकी नामांकन सभा में भी ये पहुंचे हैं। खबरी राजस्थान देखने वाले सब दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।